हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो आइए, जिस वीडियो का इंतज़ार आप लोग को हो रहा था वो वीडियो आखिरकार आप लोग के सामने आ ही गया है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं वीडियो का थंबनेल, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। वहीं सबसे भारी मैटर जो है, सब कुछ आयोग बता रहा है लेकिन वही नहीं बता रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट अभी तक कन्फ्यूजन में जी रहा है। तो वहीं है, आयोग तो फंसा हुआ है हलफनामा कोर्ट में दे करके। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है देयर वाज नो सच स्टिपुलेशन इन द एडवर्टाइजमेंट इन दिस रिगार्ड। वहीं इसका हिंदी वर्सन, इस संबंध में विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ये मामला कुछ दूसरा है, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे कि कहीं न कहीं आयोग ये एडवर्टाइजमेंट के कंडीशन की बात कर रहा है। तो कोर्ट में तो हलफनामा देकर वो फंसा हुआ है, तो फिर टाइपिंग स्पीड कहाँ से बताएगा। अब तो इसको काम चलाओ स्पीड ही लेना होगा, क्योंकि अभी तक जब स्टूडेंट को नहीं बताया गया है, अचानक जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो कैसे संभव है कि स्पीड ले सकता है आयोग। अब तो उसको काम चलाऊं ही लेना होगा, चाहे जो भी हो, नहीं तो फिर अपने ही बयान में फंस जाएगा आयोग। तमाम बिंदुओं का जिक्र करेंगे। इसके पहले मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि इससे रिलेटेड वीडियो जल्द आने वाला है, तो आप लोग अभी देखेंगे इस वीडियो को। उसमें कुछ क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं कि अभी तक आयोग टाइपिंग स्पीड क्यों नहीं बता रहा है? क्या आप जानते हैं अभी तक आयोग स्टेनोग्राफी का स्पीड क्यों नहीं बता रहा है? अगर अभी तक स्पीड नहीं बताया है तो क्या अब स्पीड बताना सही रहेगा? अगर अब स्पीड आयोग बताता है तो वह खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि आयोग कोर्ट में हलफनामा दे चुका है कि हम विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ नहीं जा सकते। वो क्या है, कब दिया था, किस स्थिति में दिया था, क्या मामला था, तमाम बिंदुओं पर जिक्र करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एक एक स्टूडेंट के पास पहुंचाना है जो बिहार एसएससी के अगले फेज की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल टेस्ट हो, टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे जो भी हो, ताकि इस बात को लेकर के वे भी अवेयर हो जाएं, ताकि कोई गलत कदम आयोग द्वारा न उठाया जा सके कि सीट वैकेंट रह जाए। वैकेंसी आती है स्टूडेंट को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, तो वैकेंट क्यों रहेगा? आयोग कैसा कोई कदम न उठाए जिससे सीट वैकेंट रह जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल में यह मामला वो है, जब पीटी रिजल्ट के बाद कुछ कैंडिडेट याचिका दायर किए थे कोर्ट में कि आंसर की दिया जाए, आपत्ति लिया जाए, उसके बाद हर एक स्टूडेंट का मार्क्स दिखाया जाए और कट ऑफ मार्क्स दिखाया जाए। लेकिन आयोग ऐसा क्यों नहीं किया? आयोग की तरफ से भी तर्क वितर्क हुआ कोर्ट में, याचिकाकर्ता भी अपना जवाब दिए, उसमें बहुत तरह के पॉइंट थे, लेकिन हम सीधे मेन पॉइंट पर बात करेंगे जो इस वीडियो बनाने का मकसद है। देखिए, तो कोर्ट के द्वारा क्या हलफनामा दिया गया था जब याचिकाकर्ता वहाँ डिमांड किए थे कि आंसर की वगैरह हम लोग को दिखाया जाए, हम लोग का अधिकार है, कट ऑफ मार्क्स, प्रत्येक स्टूडेंट का मार्क्स। तो आयोग द्वारा हलफनामा क्या दिया गया था उसमें, इट इज अकॉर्डिंगली द केस ऑफ द कमीशन दैट इट इज बेटर टू स्क्रूटनाइज द इंटायर मॉडल आंसर rather than answer of few questions. It has further been stated in the paragraph 5C of the counter affidavit that there is no mandate either statutory or in the nature of administrative instruction for uploading of model answer. There was no such stipulation in the advertisement in regard. मतलब इस संबंध में विज्ञापन में कोई शर्त नहीं है कि हम आंसर की अपलोड करेंगे ही। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी वर्सन, और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आयोग का मामला है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर के बजाय पूरे मॉडल उत्तरों की जांच करना बेहतर है। काउंटर हलफनामे के पैराग्राफ 5C में आगे कहा गया है कि मॉडल उत्तर अपलोड करने के लिए कोई निर्देश या तो वैधानिक या प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति में नहीं है। वैधानिक मतलब आयोग का कहना है कि एक लीगल एडवाइस के रूप में देखा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर की अपलोड ही किया जाए। और प्रशासनिक, जैसे हमारे जिस बीएसएससी जिस विभाग के अंडर में आता है उसका नाम ही है कार्मिक प्रशासनिक कार्मिक विभाग,
तो प्रशासनिक आदेश भी कार्मिक विभाग की तरफ से नहीं है कि आंसर की आपको जारी करेगा आयोग, उसी का बात किया जा रहा है। या तो वैधानिक या प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति में नहीं है। अब देखिए, इस संबंध में विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। बात सही है, विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है कि आंसर की जारी किया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट का मार्क्स जारी किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। आयोग अपने हलफनामा में यही बात लिखा, मैंने विज्ञापन में कोई ऐसी शर्त नहीं थी इस संबंध में कि आंसर की जारी करना ही है। क्योंकि मेन पॉइंट पर चल रहे हैं, ऐसे आंसर की जारी करने के लिए ही मामला था। जो एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2020 को ना होकर 25 दिसंबर 2020 को हुआ था, डबल बेंच में आयोग गया था तो राहत मिला था। तो देख रहे हैं, अब हलफनामा कोर्ट में जो दिया है, आयोग तो एक बार दे चुका है कोर्ट में, तो कोर्ट भी उस पर कड़ी निगाह रखी हुई है कि भाई आप तो हलफनामा दिए कि ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है या कोई प्रशासनिक निर्देश नहीं है आंसर की कट ऑफ मार्क्स जारी करने का, और ऊपर से आप विज्ञापन का भी हवाला दे रहे हैं। विज्ञापन में भी कोई शर्त नहीं था कि आंसर की जारी करना ही है, इसके तहत आप जारी नहीं किए। तो अब सबसे भारी सवाल है, जो अधियाचना आया है बिहार एसएससी के पास इंटर स्तरीय एग्जाम का 2014 में, उस अधियाचना में भी ये कोई प्रशासनिक निर्देश नहीं है टाइपिंग टेस्ट लेने का। बात सही है, कोई बस कल विज्ञापन में कंडीशन लगाकर भेज दिया गया है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। आयोग का भी ये कहना है कि जो हम लोग के पास अधियाचना आया है बस इतना ही आया है, वहाँ से भी कोई निर्देश नहीं है कि टाइपिंग स्पीड लेना है। तो निश्चित है कि आयोग अपने बात पर कायम है, इसीलिए अभी तक स्पीड नहीं बताया है, क्योंकि जान रहा है कि अगर कुछ ऐसा काम करेंगे जो वैधानिक या प्रशासनिक निर्देश में नहीं है तो कहीं ना कहीं मामला फंस जाएगा। इसके बाद भी एक और पॉइंट बताएंगे जिसके चलते आयोग आंसर की क्यों नहीं अपलोड किया था, वो हम दिखाएंगे। और दूसरी बात, विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, यहाँ भी स्पीड का कोई शर्त नहीं है विज्ञापन में। जैसा फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो आया है तो उसका शर्त है कि फॉरेस्ट गार्ड का रनिंग ऐसा है, अधिनायक अनुदेशक टंकक सहायक और निरीक्षक आशु सहायक और निरीक्षक का फिजिकल कुछ दूसरा तरह का है। तो वहाँ पर कंडीशन है, वहाँ पर शर्त है कि ऐसे ऐसे आपको करना होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइपिंग वाले जितने पोस्ट हैं चाहे स्टेनोग्राफी वाले, वहाँ कोई ऐसा शर्त नहीं है विज्ञापन में कि स्पीड आपको लेना ही है। अब देखिए आयोग अब डर कहाँ रहा है, स्पीड बताने के पीछे आखिर क्यों डर रहा है आयोग, बात ये भी है आखिर आयोग क्यों डर रहा है। देखिए डर क्यों रहा है, आइए तो उसी मामला में एक पॉइंट निकल के आया है। इट इज पेक्यूलियर स्टैंड टेकन बाय द कमीशन इन इट्स काउंटर अफिडेविट, मतलब आपने हलफनामा में कहा है कि अपलोडिंग ऑफ मॉडल आंसर may lead to filing of various cases before the court of law which causes unnecessary delay in the publication of result। मतलब मॉडल आंसर की जारी नहीं करने के पीछे आयोग यही बोला कि क्वेश्चन को लेकर के मामला कोर्ट चला जाएगा और रिजल्ट में काफ़ी देरी हो सकती है। तो हलफनामा में ये बताया है, हलफनामा दिया गया है, हलफनामा एक तरह से एफिडेविट करा कर दिया जाता है। ये आयोग का वकील वहाँ बोला होगा कि आंसर की नहीं अपलोड करने के पीछे यही रीज़न है कि मामला कोर्ट में चले जाते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के, और इससे रिजल्ट की प्रक्रिया में देरी होती है। वहीं लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ मॉडल आंसर की लीड टू फिलिंग वेरियस केसेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विच कॉजेज अननेसेसरी डिले इन द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो देखिए उसका एग्जाम्पल भी दिया है, बाई वे ऑफ एग्जाम्पल द केस ऑफ फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल हैज बीन, तो पता ही है अभी हाल ही फिलहाल उसका रिजल्ट आया है, मामला क्वेश्चन को ही लेकर के था। आयोग इस बात पर भी डरा हुआ है। आइए इसका हिंदी वर्जन हम देख लेते हैं एक बार। यह आयोग द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में एक अजीबोगरीब रूप है कि मॉडल उत्तरों को अपलोड करने में न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामले दर्ज हो सकते हैं, जिससे परिणाम में प्रकाशन में अनावश्यक देरी होती है। अब आयोग यहाँ भी डर रहा है कि अभी तो हम विज्ञापन में स्पीड बताए नहीं हैं, और 27 जनवरी को एक नोटिस दिए थे फॉन्ट से रिलेटेड, वहाँ भी नहीं बता पाए हैं। तो क्या अगर अब बताएंगे तो ऐसा मामला नहीं हो सकता है, विभिन्न मामले दर्ज हो सकते हैं न्यायालय के समक्ष, क्योंकि भाई अब विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आयोग एक यहाँ भी डरा हुआ है कि भाई अगर हम अभी स्पीड बताते हैं विज्ञापन के खिलाफ जा करके तो क्या होगा। जिस तरह से आंसर की
जारी करने के पीछे आयोग डर गया था ये कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में चल जाएगा और प्रक्रिया डिले हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर भी आयोग डरा हुआ है। आइए, और इसके पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि यही 2 पॉइंट है जो जवाबी हलफनामा दिया हुआ है। देखिए, हलफनामा का बात है, इसके पहले भी हलफनामा ही दिया था। काउंटर हलफनामा में बोला है कि इस संबंध में विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, आंसर की से जारी करने से रिलेटेड। तो टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड भी कोई विज्ञापन में ऐसी शर्त नहीं है, न ही प्रशासनिक निर्देश है कार्मिक विभाग की तरफ से, जो कार्मिक विभाग अधियाचना भेजा है बीएसएससी को। और दूसरी बात, जिस समय आंसर की जारी करने के लिए आयोग डर रहा था कि मामला कोर्ट में चल जाएगा और देरी हो जाएगा, कहीं न कहीं टाइपिंग स्पीड बताने में भी वहीं डर रहा है। तो सवाल अब उठता है, एक एग्जाम्पल छोटा सा और देना चाहते हैं। ऐसे तो मैं इस पर वीडियो स्पेशल बना चुका हूँ, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। बीएसएससी के प्लेलिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पड़ा हुआ है बीएसएससी से रिलेटेड। वहीं था ये द्वितीय स्नातक स्तरीय का मामला है। इसमें शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों में क्रमांकित प्रवर्तन और निरीक्षक के लिए निर्धारित नियमावली बिहार परिवहन संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप पद विज्ञापित नहीं है। साथ ही नियमावली में साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण नहीं है, अतः आयोग द्वारा प्रवर्तन और निरीक्षक को उक्त विज्ञापन से अलग किया जाता है। विज्ञापन में लिख दिया गया था कि इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये नहीं लिखा गया था, इसके चलते इस पद को हटाना पड़ा। वहीं हाल यहाँ पर भी है, इस टंकन जांच तो लिया जाएगा, लेकिन कितना स्पीड का लिया जाएगा ये नहीं लिखा हुआ है। वहाँ तो महज 13 सीट था प्रवर्तन और निरीक्षक का, तो हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 13 नहीं, 130 नहीं, 1300 नहीं, कम से कम 4000 सीट है। तो क्या इतना सीट को हटा देना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं सही रहेगा। अब इसका उपाय क्या हो सकता है कि भाई आखिर किस तरह से लिया जाए? स्पीड नहीं लिया जाएगा तो आखिर टंकन जांच का मतलब क्या रह जाएगा? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सदस्य, स्टाफ कोई भी अगर इस वीडियो को देखें तो ऐसा टंकन जांच का क्राइटेरिया रखें, ताकि जो विज्ञापन का है नॉलेज चाहिए टंकन का, मतलब हमको टंकन एबिलिटी है कि नहीं, तो ऐसा कुछ लोग कंडीशन या क्राइटेरिया रखें ताकि सीट वैकेंट न हो पाए। क्योंकि वैकेंसियाँ आती हैं नौकरी देने के लिए, ना कि सीट वैकेंट रखने के लिए। देखिए, इसका एक ही उपाय हो सकता है, 100 वर्ड का कोई मैटर दे दिया जाए और टाइम लिमिटेशन लगा दिया जाए, 15 मिनट या 10 मिनट भी रख सकते हैं। और बोला जा सकता है कि इस मैटर को जो टाइप कर देगा और कम से कम 80% वाक्य शुद्ध रहना चाहिए, तो उसको मान लिया जाएगा क्वालिफाइंग टंकन के टेस्ट के लिए। ऐसा एक उपाय आयोग कर सकता है। अगर नहीं, अगर रियल रवैया अपनाएगा कि स्पीड हम लेंगे, तब तो भाई बहुत परेशानी खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से इस वैकेंसी से इस पोस्ट को हटा दिया गया, या तो इस पोस्ट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो कम चलाऊँ स्पीड लेकर के फॉर्मेलिटी निभाते हुए मैक्सिमम कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि स्पीड आप नहीं बताए हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट में मैटर जाने से आप डर रहे हैं कि विभिन्न मामले दर्ज हो सकते हैं। विज्ञापन के खिलाफ काम करेंगे तो देखिए, आपने विज्ञापन में शर्त नहीं था आंसर की जारी करने का, तो आपने आंसर की नहीं जारी किया। तो उसी तरह से विज्ञापन में जब स्पीड का नहीं मेंशन है तो मत कीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो बनाने का मकसद कि आखिर आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा है। यही कारण है कि कोर्ट में काउंटर हलफनामा दे चुका है कि हम विज्ञापन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो विभिन्न मामले दर्ज हो सकते हैं और अनावश्यक देरी हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट अवेयर हो जाए अपने हक के लिए, ताकि आयोग कोई स्टेप न उठा सके विज्ञापन के खिलाफ में जा कर के, ताकि स्टूडेंट को परेशानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।